लापरवाही है, गृह मंत्री जी की लापरवाही है, जो है प्रधानमंत्री जी की पूरी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लापरवाही है। बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वीडियो के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। घर जलाए जा चुके, एक एक दिन का जोड़ करके लोग झोपड़ियां बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं, जलकर के खाक हो चुका है। और तुम कहते हो मणिपुर पे चर्चा हम तब करेंगे जब राजस्थान पे चर्चा होगी। मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों को भी यही लगता था कि उसके राज में सारी ताकत उसके पास है, लेकिन मां भारती के यही बेटे बेटियों के पूर्वज थे। जब अंग्रेजों का अहंकार अपने सर पे चढ़कर बोलने लगा, इसी भारत से आवाज उठे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। हमें यहाँ से आवाज बुलंद करनी होगी उस चौथी पास राजा के खिलाफ जिसको विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपनी देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर बैठ गया। दिल्ली के इस वक्त हमारे साथ राखी बिरला जी जो हैं वो मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन मणिपुर में हुई घटना के विरुद्ध में, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि तुरंत प्रभाव से जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और पूरी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, शांति ताकि बहाल हो सके। लेकिन इतने महीने हो गए हैं, 3 महीने गृह मंत्री भी वहां पर होकर आए हैं, अभी तक हमें कोई वहां पर शांति बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? निश्चित तौर पर लापरवाही है, गृह मंत्री जी की लापरवाही है, जो है प्रधानमंत्री जी की पूरी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लापरवाही है। 3 महीने तक सोती रही सरकार, और जब मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर वीडियोस वायरल होने लगे, जब देश जाग गए, तब कहीं जाकर उनको होश आया और अभी भी मौन धारण करे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ के सीएम कहते हैं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, कई हजार ऐसे मामले हैं जो मणिपुर में हो रहे हैं, उसके पीछे शर्म आनी चाहिए। ऐसे सीएम को बयान देते हुए सीएम को तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए और पूरी की पूरी मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपने कैंडल मार्च निकाला है मैम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आप जो लोगों को जागरूक करना है ऐसी सरकार के खिलाफ, जो देश के कितने अभिन्न अंग के अंदर 90 दिनों से जो क्रम हो रहा है, जो मतलब दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, शब्दों में जिसे हम बयान नहीं कर सकते, ऐसी सरकार के खिलाफ ये चिंगारी जो है जलनी चाहिए। 2024 के अंदर ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सस्पेंशन वापस लो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, मणिपुर में हिंसा बंद करो, मणिपुर में हिंसा बंद करो। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आप सबको बोलना है कि लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। संजय सिंह संघर्ष करो, पाठक संघर्ष करो, संघर्ष करो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर जल गया आग में,
अरे मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में, अरे मोदी तेरे राज में। मणिपुर जल गया आग में। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज की तारीख में भारत का एक अभिन्न अंग मणिपुर के लोग किस दुर्दशा से गुजर रहे हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं टेलीविजन चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते हैं और पूछते हैं कि मणिपुर पे अगर चर्चा चाहते हो तो राजस्थान की भी चर्चा करो। कहते हैं मणिपुर पे चर्चा चाहते हो तो विपक्ष के जो अलग अलग राज्य हैं वहां की स्थितियों पर चर्चा करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि यह देश दिल्ली पे भी चर्चा करना चाहता है, यूपी पे भी चर्चा करना चाहता है, कश्मीर पे भी चर्चा करना चाहता है, एमपी पे भी चर्चा करना चाहता है, राजस्थान पे भी चर्चा करना चाहता है। मां भारती के गर्भ में पैदा हुई हर एक बेटी के आबरू पर जहां भी संकट आता है उस पर चर्चा करना चाहता है। लेकिन इसके बहाने पिछले 90 दिनों से 3 महीने हो गए मणिपुर के लोग जिस दर्द को महसूस कर रहे हैं, भाजपाइयों तुम्हें आंख बंद करके इधर उधर नहीं जाने देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो चुप्पी साध करके मणिपुर के दर्द को इग्नोर कर देंगे, यह इस देश के अंदर अब संभव नहीं है। देश ने आपको 9 साल मौका दिया है। आपने नारा लगाया था इस देश के अंदर बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी, आपको मणिपुर में वोट मांगने जाने के लिए मौका मिल जाता है, आपको नागालैंड में वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको तमिलनाडु में जाकर के वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको विदेशों में घूमने का मौका मिल जाता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अरे तुम्हारा 56 इंच का सीना कहां चला गया? आज मणिपुर पे बात करते समय कहां छुपे हुए हो पर्दे के अंदर? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं चर्चा के लिए भाजपा तैयार है और विपक्ष भाग रहा। भाजपाइयों, तुम्हारे पास अब बहाना नहीं बचा है। मणिपुर के उस बच्चे के दर्द को तुम्हें इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उस दर्द का हिसाब देना पड़ेगा। आज हजारों बच्चे मणिपुर के हिंसा में गायब हो चुके हैं। माएं बिलख रही है, हमारा बेटा कहां गया? बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वीडियो के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। घर जलाए जा चुके, एक एक तिनका जोड़ करके लोग झोपड़ियां बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं। जलकर के खाक हो चुका है और तुम कहते हो मणिपुर पे चर्चा हम तब करेंगे जब राजस्थान पे चर्चा होगी। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? और अगर आप ये समझते हो कि सत्ता में बैठे हो, तुम्हारे पास ईडी है इसलिए विपक्ष लोगों की आवाज दबा देंगे, तुम्हारे पास सीबीआई है इसलिए देश की आवाज दबा देंगे, मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजों को भी यही लगता था कि उसके राज में सारी ताकत उसके पास है। लेकिन मां भारती के यही बेटे बेटियों के पूर्वज थे। जब अंग्रेजों का अहंकार अपने सर पे चढ़कर बोलने लगा, इसलिए भारत से आवाज उठे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। पूरे देश में आवाज उठ रही है। अगर मणिपुर को न्याय नहीं मिला, मणिपुर में अगर शांति स्थापित नहीं हुई, मणिपुर का मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं हुआ, मोदी जी आकर के संसद में जवाब नहीं दिए। आज केवल जंतर मंतर पे हम इकट्ठा नहीं है, भारत के अंदर, इस पूरे देश के अंदर कोने कोने में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मणिपुर के हिंसा, मणिपुर के अंदर दर्दनाक घटनाएं, घिनौनी घटनाएं, सारी दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में आवाज उठ रही है। अगर मोदी जी या तो चुप्पी छोड़, या तो चुप्पी तोड़ो, और या फिर गद्दे पेच का अब समझौता होने की स्थिति में नहीं है भारत। आपको दर्द हो रहा है इंडिया से,
भारत खड़ा होते ही इस 56 इंच के सीने में दर्द पैदा हो गया। कह रहे ये इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया है, कह रहे हैं ये इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन वाला इंडिया है। अगर मणिपुर जैसे लोगों के सीने पर आपकी सत्ता के संरक्षण में अगर लोगों के पेट पर लात मारा जाता रहेगा, अगर लोगों की आबरू पे लात मारा जाता रहेगा, यकीन मानो इस देश के लोगों की आह 2024 के चुनाव में इंडिया को जिताने जा रही है और मोदी को हराने जा रही है, इसलिए आपको डर लगता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरे देश भर में हम सब इकट्ठा हुए, इसी बात को लेकर इकट्ठा हुए हैं। मेरे समक्ष पूरी दिल्ली के कोने कोने से आए हुए जुझारू कार्यकर्ता बंधु, विधायक साथी, निगम पार्षद और मणिपुर की बेटियों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए आज मैं एक दिल्ली के सम्मानित व्यक्ति का मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के बीचों बीच हम सब लोग देश की उन बेटियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जो पिछले 3 महीनों से ना जाने किस किस प्रकार के अपराधों का शिकार होती है। नंगा कर परेड करने की बात हो, अत्याचार की बात हो, बलात्कार की बात हो, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, जब से केंद्र के अंदर ये गूंगी बहरी सरकार आई है तब से लेकर आज तक आए दिन क्राइम इंडेक्स के अंदर इंडिया में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ किसी के खिलाफ बात करना और एक कैंडल मार्च निकाल देना, मुझे लगता है उन बेटियों के प्रति न्याय नहीं होगा, उन बेटियों के प्रति सद्भावना नहीं होगी। आज हमें यहाँ से आवाज बुलंद करनी होगी उस चौथी पास राजा के खिलाफ जिसको विदेश में घूमने का इतना लालच है, विदेश में अपने आप को चमकाने का इतना लालच है कि वो अपनी देश की बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर बैठ गया। ऐसी सरकार जब पद पर वो आती है उसका रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इस गृह के, राज्य के गृह के और देश के गृह के सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले गृह मंत्री हो, ये लोग ना तो प्रधानमंत्री हैं और ना ही गृह मंत्री है। ये लोग एक प्रधानमंत्री है जिसको रोज दिन कपड़े बदल बदल कर फोटो सेशन कराना, अलग अलग देशों में घूमना, और एक दूसरा जो गृह मंत्री है उसको किस राज्य का टारगेट कर उसकी सरकार को तोड़ना है। दिन प्रतिदिन बस इनका यही काम है। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम अपने देश की बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, कैसे अपने युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करें, कैसे इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को सुनिश्चित करें। ये वो देश है जिसके अंदर सरकार हिंदुत्व का नारा लेकर आती है, बेटियों को बचाने का नारा लेकर आती है, रोजगार देने का नारा लाती है, लेकिन 9 साल के अंदर उसके बिल्कुल उलट पाई जाती है ये सरकार। ये वही सरकार है जिसने वर्ष 2014 के अंदर अपना भाषण में कहा था बहुत हुआ बेटियों पर मार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो ये कहना भूल गए कि जब हम सरकार और सत्ता के अंदर आएंगे तो हमसे ही अपनी बेटियों को बचाना। संसद के अंदर बैठे हुए तमाम सांसद इन जो बेटियों के खिलाफ अपराध में लिप्त पाए जाते हैं उनको जो है संरक्षण देने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और पूरी की पूरी केंद्र सरकार करती हुई दिखाई दे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जितने लोग आ रहे हैं प्लीज आप बैठ जाइए। सारे लोग यहाँ पर
हमारे साथ मणिपुर के विरोध प्रदर्शन भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सर, आपने जो ये वेशभूषा आप अपनाई हुई है आज, इसका कारण हम सब जानते हैं, लेकिन आप इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हेलो इसका मैसेज वैसे मैं बोलकर आपको बताऊंगा, आपने पूछा है। वैसे तो ये खुद ही अपने आप में मैसेज क्लियर कर रही है कि लोकतंत्र के सीने में बीजेपी सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा छुरा घोंपा गया है। ये अपने आप में ही क्लियर कर रहा है, मगर आप फिर भी पूछ रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। आप क्वेश्चन बताइए कि कहाँ से शुरुआत करते हैं, आप पूछिए। मणिपुर की हिंसा हम सब जानते हैं, लेकिन इतनी बाबरता जो हमने देखी है देश में, वो पहली बार हुई है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सच बात बताऊं, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इतनी बड़ी जो ये कांड नहीं, मैं कहूंगा महाकांड। अभी कांड तो ये बेचारा हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों वाला, इसको मैं बोलूंगा कांड था, मगर मणिपुर वाला महाकांड है। ये 4 मई को ये हुआ है और किसी भी मीडिया ने, किसी ने अब तक कुछ दिखाया ही नहीं। ये सोशल मीडिया के द्वारा भारत की जनता को पता चल रहा है, आप भी इस बात को जानते हैं। सोशल मीडिया से जब यहाँ सबको पता लगा तो फिर ये मुद्दा संज्ञान में आया और ये सबके संज्ञान में आकर लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि नेट की जो इंटरनेट है वो सेवाएं बंद की हुई थी, लोगों का आना जाना बंद था, कैसे वो बाहर आने? लोगों का आना जाना बंद था तो ये तो क्लियर है कि वहाँ पर जितने कांड हो रहे हैं वहाँ के लोकल द्वारा ही हो रहे हैं। उनकी निशानदेही करके उन पर एक्शन तो लिया जा सकता है। ये क्लियर है ना कि उन्होंने बोला कि यहाँ से कोई बाहर से नहीं आया, तो अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जो ये लोग कांड कर रहे हैं, उनकी निशानदेही भी होगी और वो पहचाने भी जाएंगे। किसी 1, 2, 4, 6, 10 को उठाकर अंदर किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताइए आप, आपका कहना दुरुस्त है कि वो सही कह रहे हैं, चलो बंद कर रखा है, तो अब किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है या होगी? मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से वहाँ के सीएम का कहना है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि हजारों घटना ऐसी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे, कब से होता आ रहा है? और ये जब से बीजेपी वहां पर आई है ये तभी से होता आ रहा है, मेरे को लग रहा है। और मेरे पास खुद वीडियो है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये वीडियो आप वहां पर दिखाइए, एक नहीं मेरे पास 4-6 वीडियो इतनी पड़ी हैं कि आप खुद, आपकी रूह हिल जाएगी, कांप जाएगी। वहां पर नदी और नालों में वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं और अकड़े हुए, लाशों को कोई छू नहीं रहा है, सड़क पर खड़ी करके गोली मार रहे हैं सिर में। कौन देख रहा है? मेरे को ये मणिपुर की घटना, ऐसी घटना तो मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं सुनी, पाकिस्तान क्या विश्व के किसी कोने में नहीं सुनी। बच्चों को, लड़कियों को बिठाकर सरेआम सिर पे खोपड़ी में गोली मार रहे हैं, और ये जो 2 लड़कियों को सरेआम म्यूट करके उनके साथ क्या क्या किया गया, मैं माइक पर मैं बोल भी नहीं पा रहा। मैं इतना शर्मसार हूँ कि इन्होंने हमारे देश को, भारत के लोकतंत्र को इतना ज्यादा शर्मदार कर दिया है कि मेरी माइक पर बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। अब विपक्ष जो है इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? दोबारा बोलिए। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, विरोध प्रदर्शन, इससे क्या आपको लगता है कि चेंजेस आएंगे या फिर क्या स्टेप सरकार लेने वाली है? मैडम, हमारा फर्ज है विपक्ष का कि हम लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो हम विपक्ष में बैठे हैं, जो हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। बाकी तानाशाही की सरकार है, जनता हमारे साथ खड़ी होगी तो कल को इसी सरकार को जब उठाकर पटक देगी जमीन पर तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आज ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकार से ये कुछ नहीं संभल रहा है। क्या संभल रहा है हमारी सरकार से, बताएंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाशा बना के रख दिया है इस नारे का। ये कभी जय श्री राम का नारा, एक धार्मिक नारे को यूज कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी ये यूज कर रहे हैं। कुछ इनकी सीमा ही नहीं है, ये बेलगाम हो चुके हैं बीजेपी सरकार। अभी हमारे संजय सिंह जी ने थोड़ी सी बात की तो 17 से निलंबित कर दिया। जो इनके खिलाफ बोलते हैं उठाकर कुछ ना कुछ उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। दरिंदगी की जा रही है, पूरा मणिपुर तबाह हो चुका है और 90 दिन बाद भी देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। सदन के अंदर मांग हो रही है कि सदन में आकर के बयान दीजिए कि आखिर मणिपुर की जो हिंसा है वो शांत क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री उस बयान से भी भाग रहे हैं, इसलिए आज सड़क पे पूरे देश के अंदर लोग सड़क पे उतरे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी बर्खास्त कर दिया इस मानसून सेशन के लिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी मोदी जी का डर दिखा रहा है। अगर आपसे कोई कह रहा है, इतने बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री आप हैं, आप मौन प्रधानमंत्री मौनी बाबा कब से बन गए? संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आकर के सदन में बयान दीजिए, आप कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी और सभी लोगों की ये मांग है कि तुरंत सस्पेंशन वापस लिया जाए और प्रधानमंत्री सदन में आकर के मणिपुर को कैसे शांत करेंगे अपना रोड मैप रखें। गोपाल जी, एक आखिरी प्रश्न है कि आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस में प्रोटेस्ट किया, तो उनका कहना है कि जो बाढ़ आई है उसके लिए दिल्ली सरकार दोषी है। ये तो सबको पता है कि हथनी कुंड में क्या उन्होंने चक्रव्यूह रचा था, तो अब वो अपने कुकर्म को छुपाने के लिए सारा घूम रहे फिर रहे हैं। तरह से सरकार विपक्ष जो है आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार मणिपुर की हिंसा रोकने में नाकाम है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको आगे कदम उठाने चाहिए ना, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि मणिपुर में जो इतना अत्याचार हो रहा है, तो हमारे मोदी जी की आंखें खुलनी चाहिए। देख सकते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने बोर्ड पकड़ा हुआ है मोदी हटाओ मणिपुर बचाओ, क्या मोदी जी के हट जाने से मणिपुर बच जाए? आप देखिए ना मणिपुर में क्या हो रहा है, आज महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न घुमाया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार मोदी जी की है और भाजपा की भी सरकार है, तब भी वहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ पर मोदी जी या भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उनको वहाँ सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से महिलाओं के साथ ये अन्याय हो रहा है, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा है, शर्मसार जो है वो इंसानियत हो रही है सड़कों पर, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि महिलाओं को यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है कि बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने ये अनाउंस भी कर रखा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कहीं से भी नहीं लगता है इनके क्रियाकलापों से सनातन के अंदर महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये सनातनी अपने आप को कहते हैं, लेकिन आप देखिए जहां जहां से भाजपा की सरकारें हैं वहां महिलाओं का अत्याचार का ग्राफ बहुत ऊंचा है। आप उठा लो पहलवान जो महिलाएं थी, आज उसका शोषण करने वाला कौन है? बीजेपी सांसद। और हो क्या रहा है? खुला छूटा घूम रहा है। भाजपा सरकार ने और मोदी ने इतना अत्याचार महिलाओं पर किया है जिसका सीधा सीधा मणिपुर में दृश्य दिखता है। 2.5 महीने से वहां पर लगातार हत्याएं हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं। और जब एक वीडियो वायरल हुई कि महिलाओं को जिनको हम अपनी अर्धांगिनी अपना साथी बराबर का मानते हैं उनको नग्न अवस्था के अंदर घुमाया गया, और कैसे पुलिस वालों से लेकर, जहां पर भाजपा की सरकार है सेंट्रल में भी और स्टेट के अंदर भी। जिस तरह से आपने देखा जंतर मंतर पर मणिपुर के विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो ये यहाँ पर धरना चला वो आप सभी ने देखा, और किस तरह से यहाँ पर लोगों की आवाज यहाँ से उठाई गई है। और विपक्ष का यही सवाल बार बार खड़ा उठ रहा है कि मणिपुर पे आखिर प्रधानमंत्री जो है वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। जो संसद में सत्र शुरू हुआ है, मानसून सत्र शुरू हुआ है, उसमें मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जागते हैं, वो कुछ बोलते हैं, अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमर न्यूज़।